कराची में वाक़े गडाफ टाउन, जहां कई दिनों से होने वाले पुरस्कार हमलों में इजाफा होता जा रहा है। इन हमलों को रोकने की कोशिश में कई जंगली जानवरों का शिकार भी किया गया। उसके बावजूद भी ये हमले रुके नहीं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गए। किसी के मुताबिक ये एक जानवर है, लेकिन जिसे आज तक देखा नहीं जा सका, पकड़ना तो बहुत दूर की बात। और किसी के मुताबिक ये कोई ऐसी पुरस्कार मखलूक है जो जानवरों को खाती नहीं, सिर्फ उनका खून पीती है। और जानवर भी बकरा या बकरी। वो क्या है? वहां का जो इलाका मकीन है, जो लोग हैं, उन्होंने यार बहुत सारे जाल बनाए हैं। एक तो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, उसी तरह के जरा बड़े बड़े जाल हैं, जिसको कहते हैं कि जी हमने उस मखलूक को जो है ना पकड़ना है। यहाँ से वो आती है, यहाँ जाती है, हमने जाल बना लगाने हैं और हमें बहुत हद तक लगता है कि वो हम उसको पकड़ लेंगे। हमने बकाई यूनिवर्सिटी क्रॉस की है और यही अंदर रोड जा ही जा रहा है यार। काफी अंदर आ चुके हैं हम अभी तक। कंफर्म हो गई जी बात, जिस जानवर को मारा गया वो एक जानवर था और वो गीदड़ था, हाइना। लेकिन अभी दोबारा रिपोर्ट हो रही है वाकयात कि जी लोग जो है कहीं कोई जाल लगा रहा है, कहीं कोई गार्ड्स खड़े कर रहे हैं, जानवरों को छुपा रहे हैं, बच्चों को बंद कर रहे हैं अंदर और तैयारी में लगे हुए हैं पूरे। लेकिन मसला ये है कि अभी भी उस जानवर को मारने के बावजूद भी ये हमले रुके नहीं है। अच्छा, ऐसा हो रहा है ना कि जहाँ वो अपनी सिक्योरिटी के लिए तमाम इंतजाम कर रहे हैं, तो वो कहीं और जाके हमला कर रहे हैं। मतलब ये है कि हाँ, एक जगह पर 2 बार हमला नहीं हुआ है, ये बात नो डाउट। उसके करीब हुआ है, उसके आसपास हुआ है, उसी जगह दोबारा नहीं हुआ। सीधा जाना है हमने, उल्टे आपको जाना। उल्टे ये कुछ आबादी नजर आई जी। ये कौन सा इलाका है? गडा गबुल स्टॉप। फाइनली रोड से एक कच्चा रोड जा रहा है अंदर आबादी की तरफ। ही आप देख सकते हैं उन्होंने कैसे रोड बनाया हुआ है। इधर आसपास इधर सबसे ज्यादा वाकयात क्यों ना हो सुलभ, देखें तो सही जंगल को। अभी पूरा जंगल है ये, और इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। वो अगर चला गया तो कैसे, मतलब जैसी बात है उसकी तो जीत ही होगी, कौन पकड़ेगा? जिन्नात के मुतालिक भी तो यही सुना है ना कि यार वो जंगलात में रहते हैं, तो जंगल ही है पूरा। ये घर सुबह सामने, एक घर तो ये है। चले आए इनसे बात करते हैं। नजर तो आता नहीं है ये, लेकिन ये बस ये रात के टाइम पे आगे कार्रवाई करता है अक्सर। सही, ये तो बहुत बढ़ गए हैं। अब मैंने देखा कि जानवरों से हटके अब तो इंसानों पर भी इंसानों पे हुआ है, लेकिन वो दूसरा जानवर था जो इंसानों पे। लेकिन ये था पहले आता था सुबह के टाइम 4 बजे, लेकिन अभी ये मसला है, अभी ये आता है, अभी बगल में 4-5 दिन हुए। पहले ये आया था तकरीबन 9:30 बजे रात को। तो ये अभी इसकी यानी टाइमिंग भी एक नहीं है। पहले तो अक्सर सुबह को ही हमला करता था। अच्छा, जिस अव्वल तो किसी ने देखा नहीं इसको, और जिसने देखा है वो उसका हुलिया सही से नहीं बता पा रहा। नहीं, अभी ये इतना तेज है ना, अगर 2-3 मरतबा इसकी यानी बकरियों ने आवाज की, जैसे हम पहुंचे हैं तो ये एकदम भाग जाता है, लेकिन बिल्कुल नजर नहीं आया। अभी तक किसी को ऐसी गवाही नहीं मिली कि चलो नजर आया, किसी को नजर नहीं। बात है कि और खा नहीं रहा, सिर्फ खून पी रहा है। खून पीता है, गोश्त बिल्कुल नहीं खाता। अगर कहीं गोश्त खाया भी है तो ये लोग कहते हैं वो बाद में कुत्ते वगैरह आके खाते हैं, ये सिर्फ खून पी के चला जाता है। ये पहले तो नहीं होता था कभी ऐसा? पहले भी पिछले साल भी हुआ था। अच्छा जी हाँ, पिछले साल राधा गोट और मुल्ला अर्जी गोट ये करीबी है, वहाँ पे हुआ था। वहाँ 45 से 50 तकरीबन बकरियां इसने का। तो मीडिया में नहीं आया इसलिए शायद। असल में क्या है, रात को जो रात होती है उसको फायदा उठाता है। दूसरी बात ये कि ये जो
जो इंसान की जो बू है ना वो भी सूंघता है। जब तकरीबन 15-20 दिन तक हमने वो जाल बिछाया, अच्छा, बैठे रहे, नहीं आया। अच्छा। जब नहीं बैठे उस दिन आ गया। सर तो ये चीजें भी तो है ना, कुछ तो उसमें है। बंदूक की आ रही है, बारूद की बू आ रही है, यानी इंसानों की आ रही है। जब मोर्चा बना के जंगल में बकरियां बांधते हैं तो नहीं आता है। अच्छा, ये आपने सब ये हमने कर लिए, सारे कर लिए ताकि हम इसको मार सके। तो एक कुत्ता मार दिया कि वो इत्तेफाकी उसको वो नहीं। उसके बाद भी हादसा रुके थे? हादसा नहीं, उसके बाद जब अभी आया था फिलहाल। हम तकरीबन पूरा हफ्ता बैठे थे, एक दिन बीच में गैप किया, उस दिन 9:30 बजे रात को आया, एक बकरी पे हमला किया उसने। और आप लोगों ने जो जाल बिछाया, मोर्चे लगाए, बैठे रहे, 15-20 दिन तक बैठे रहे आप? हाँ, मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोग बैठे रहे, लेकिन उस वक्त नहीं आया? नहीं, जब नहीं बैठे उसमें 2 मरतबा आया है उसके बीच में। राधाकोट में ऐसे भी हुआ था, वो सिर्फ खाना खाने के लिए गए थे, आधा घंटा जो उन्होंने ये गैप किया, उसी टाइम पे उसने हमला किया। हल इसका ये है कि कोई ऐसा लोहा पिंजरा बनाया जाए, इंसान ना बैठे, उसको बू ना आए, उसके अंदर बकरी रख दें। वो तो बकरी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो वो उसमें फंस जाए, आ जाए। और ऐसा भी है, इतना तेज है ना। आज सुना इस गांव में सुना कि 15-20 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर रिपोर्ट आ रही है, वहाँ पे हमला हो गया। एक दफा देखा गया दिन को। अच्छा। हाँ, वैसे एक बंदा बागीचे में बैठा हुआ था, वो डर गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो जो हुलिया बता रहा है जैसे चूपा कोबरा है, ऐसे ही वो कह रहा है कान यहाँ पे बहुत बड़े भाल है। अच्छा। आँखों के मुताबिक एक ने देखा, वो कह रहा है आंखें लाल है। उसने देखा, जब तक बंदे गए तब तक वो काम चला गया, भाग गया। वैसे इसकी स्पीड तेज है, पता ही नहीं चलता कहाँ गया, कहाँ छुप गया। और जिन्होंने देखा ये कह रहे हैं कि जो उसका जो हुलिया बता रहे, शक्ल थोड़ी कुत्ते से मिलती है, और जो वो कुत्ते से थोड़ा छोटा भी है, और यूं लंबा ज्यादा है। अच्छा, लंबाई में थोड़ा ज्यादा है जी। मौजूद है, बताया अभी आपको एड्रेस जो है कॉन्कर एरिया है, ये गडाफ टाउन का। जैसे मैंने कहा था, बहुत वसी पैमाने पे हमारा गडाफ टाउन फैला हुआ है, और यही मसला है कि वो एक गांव में जहां हमला होता है वहां पहुंचते हैं तो दूसरे से खबर आ जाती है, वहां हो गया, फिर तीसरे से आ जाती है। हालांकि इनमें फासला भी बहुत होता है, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर फासला, और ये वाकयात थम नहीं रहे। इन्होंने अपनी सारी कोशिशें कर ली, पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा, नजर भी नहीं आ रहा है इनको, जो है ना। अच्छा, ये 3 साल हुए। अच्छा, 3 साल के अंदर, पहले जो साल था उसमें कम, जो पिछले साल ज्यादा। और वो भी रिपोर्ट में अब काठौड़ की तरफ भी था, और ये मुईदान जो है अपना कंडजंग, वहाँ से भी रिपोर्ट है। क्योंकि ये जो गडाफ टाउन का जो ये बाउंड्री वाल है, ये इस तरफ मिलता है जामशोर डिस्ट्रिक्ट से, इस तरफ मिलता है बलोचिस्तान कोसदार, यानी कि जो हब डैम है, इस तरफ मिलता है। और इस तरफ जाए तो आपको नूरियाबाद तक मिलता है, और इस तरफ जाए आपको मिलेगा मंगो पीर का लास्ट है। वो एरिया बड़ा है, और ये जो है तकरीबन ये जो बाउंड्री वाल पहाड़ियों का सिलसिला है। दूसरे गांव की तरफ बहुत कम जाता है। अच्छा, अभी जैसे हमारे गांव में अभी 4-5 मरतबा यहाँ पे आके हमला किया। बस सबर शुक्र करके बैठे हुए हैं। नहीं बैठे, कोशिश तो हम कर रहे हैं ना, रात को बैठते हैं ना, हथियारों से बैठते हैं, और बकरी भी उसको बांध के मैदान में, ताकि वो अगर उसको फायर हो तो ज्यादा नुकसान हो। चलो एक ही बकरी मर जाएगी, साथ में वो तो गुंडा तो मर जाए, जिसकी वजह से ये ख्वारी है। और ये 3 साल से कोशिश जारी है। 3 साल से कोशिशें जारी है। पहला जो अटैक हुआ था ना हमारे गांव में, तो वो हमारी बकरियां थी। सबसे पहले आपका अटैक? हाँ, जो बकरियों का बाड़ा है ना, तो वहाँ पे 3 एक जगह पे बंधी हुई थी, और 2 जो है एक जगह पे। तो उनमें से जो 5 को जो है उन्होंने
वो गर्दन में पकड़ के उनका खून वगैरह पी लिया था। तो हमने जो जंगलात खाते वाले हैं उनको भी बुलाया था, उन्होंने भी आके देखा था और पाँव वगैरह भी उन्होंने देखे थे उसके जी। तो उन्होंने जो मरी हुई बकरियां थी उनके गर्दन पे भी जो निशान थे जी जी। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये कोई दूसरी चीज है जो अभी दुनिया के अंदर ये जो अभी जानवर मुतर हो रही यही चीज है। ओके ओके, मतलब वाइल्ड लाइफ ने डिक्लेयर कर दिया सोल भाई, हमारे वाइल्ड लाइफ ने डिक्लेयर किया कि जी ये दांतों के निशान और पैरों के निशान जो है ना, कोई नया जानवर या कोई नई मखलूक मुतारिफ हुई है जो आज से पहले कभी हुई नहीं। जब कराची में या इस एरिया में जो सबसे पहला हमला हुआ वो फजलुर रहमान भाई के घर पे हुआ, जिनकी 5 बकरियों का यहाँ से खून पी लिया गया। पहले जो विक्टिम है मेरे ख्याल से आप ही हैं जी। उसके बाद फिर ये बढ़ता रहा जी हाँ, फिर बढ़ता रहा, फिर आसपास के गांव में भी हुआ था ये मसला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये किसी जानवर का काम हो सकता है? जानवर अभी तो हमारी तो इतनी उम्र हो गई है, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना था कि कोई ऐसा भी जानवर है जो सिर्फ गोश्त वगैरह नहीं खाता, वो आके खून पी के चला जाता है। कहीं तो पकड़ में आए, कहीं तो नजर आए, मिले। मसला ये है ना कि अभी वही जो भाइयों ने अभी आपसे जो बात की वो इसी तरह होता है कि घात लगा के बैठते हैं, उसके लिए चारा भी रखते हैं मगर फिर भी वो जाहिर नहीं होता, और जब हट जाते हैं तो फिर वो आके जाहिर हो जाता है। पाँव के जो निशान है वो तो जाहिर होते हैं। कैसे? कुत्ते जैसे होते हैं? हाँ बिल्कुल कुत्ते जैसे हैं, मगर उससे थोड़ा बड़े होते हैं ना पाँव, और उसका पंजा जो है वो बिल्कुल खुला हुआ होता है। अच्छा अच्छा, नाखून खुले, नाखून खुले होते हैं, इस तरीके से होता है। जगह जगह जी मोर्चे बनाए जा रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो बकरी पे हमला हुआ है जो बच गई है, पता नहीं हमने कभी देखा ही नहीं है इसको, देखा ही नहीं है ना, मुझे तो देखा ही लग रहा है, नजर में नहीं। 5 बजे तक मतलब सुबह 7 तक ये बैठते थे इसके इंतजार में। ये मैं आपको लेके जा रहा हूँ ना, वो मोर्चा है वहाँ पे जो बैठते थे, एक बकरी बांधते थे। किस तरह उसको पता चलता है कि यहाँ पे बैठे हुए बंदे, यहाँ पर बकरियाँ, बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे। ये सामने ये बकरियाँ बांधी हुई थी, 5 बकरियाँ यहाँ पे बांधी हुई थी जहाँ पे वो खा के गए, सिर्फ खून उनको। ये बकरियों की जगह थी, अब एक बकरी भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ इन्होंने बकरियों को बांधा, यहाँ बांधा, उस वक्त वो जाहिर नहीं हुआ। इन्होंने शक में 2 कुत्तों को भी मार दिया कि कहीं वो तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। किसी ने गीदड़ को भी मारा एक जगह पर। बता रहे हैं कि ये बाड़ा खाली हो चुका है, जहाँ पर 5 बकरियां थी पहले, अब यहाँ कोई नहीं है। पूरा हफ्ता बैठे थे, एक दिन नहीं बैठे, आ गए उसको पकड़ा गर्दन पे, 9:30 बजे आए तो अभी खाली घास रखा, एक यहाँ पे बांधी थी, एक यहाँ दूसरी रोड पे। तो किसी का खून नहीं बचा, मतलब खून खत्म था उनके अंदर? खून खत्म, तो सिर्फ खून पीते। तो आप मतलब क्या सुबह आए तो मरी हुई थी यहाँ पे? कितने बजे की बात है ये तकरीबन 10 बजे 10:30 बजे रात को ये हुआ है? रात को आते हैं। और आप लोग सुबह आए? हम सुबह तो सब मरी हुई थी? सभी पड़ी हुई थी, वहाँ एक वहाँ पे थी, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब जहाँ जहाँ जो बंधी हुई थी वहीं बड़ी हुई थी। हाँ वहीं एक इधर था, जिधर बंदी उधर ही। और यहाँ से पकड़ा जाता है? यहाँ से जी निशान यहाँ से? वाइल्ड लाइफ हमारा इदारा है जिसने इस चीज़ को कंफर्म किया। वो आए, उन्होंने सैंपल्स लिए उस मार्क के, बाइट मार्क के, उसके फुट स्टेप्स के, पाँव के। तो उनका कहना ये है कि ऐसा जानवर अब डिस्कवर हुआ है, आज से पहला ऐसी किसी जानवर की हमारे पास कुछ सबूत निशानदही मौजूद नहीं है। आप नोट कर रहे हैं सुन? जी, लेकिन शायद भाई वो तो बता रहे हैं कि पिछले साल भी ये हादसा हुआ इनके साथ। 3 साल से, 3 साल से। और हम भी देखा जाए तो शेरशाह, दुम्बा गोट 3 साल से हम भी लगे हुए हैं इसके साथ साथ। एक बाड़े में जी तो हम मौजूद हैं जहाँ पर ये आपके सामने कि कभी आबाद हुआ करता था। वो बकरा मंगवाया है हमने जो बच गया। तो पकड़ा था उसने अभी, इसको तो सिर्फ पकड़ा था ये। मतलब ये एक निशान तो ये नजर आ रहा है, पकड़ा तो था इसमें कहीं। नहीं, आप कह रहे थे गर्दन पर निशान है। ये निशान नहीं, ये पीछे भी कट है यहाँ पर भी। गर्दन वाली दूसरी बकरी थी, वो कहाँ है? वो अब ठीक हो गई है, उसको 3 हफ्ते हो गए, उसको इंजेक्शन वगैरह लगाया। अच्छा, वो जो पहला अटैक हुआ वो जो थी बकरी, वो जिसके गले में था, वो उसकी बात कर रहे हैं। ये करंट है ये। हाँ जी, तैयारियां हो रही हैं जी, हर कोई अपने असलहे तैयार कर रहा है। कुछ हम भी तैयारी के साथ आए थे। तो ये भी बड़े हैं सुलभ, छोटे तो ये भी नहीं है। ये कुत्ते हैं, ये कुत्ते भी बड़े हैं यहाँ पर।
इतने कुत्ते भी बड़े यहाँ घूमते रहते हैं। इससे भी बड़ा साइज है पाँव का उसका। इसे थोड़ा बड़ा होगा। वो 6 थे, ये 4 एक पुट्टू का वो 6 थे। हाँ कह रहे 6 उसमें निशान थे पाँव में। जो मैचिंग आती है ना कि ये किस जानवर के हैं, उसकी जो पाँव से मैचिंग की तो उसमें कोबरा का नाम लिखता हूँ। कोबरा ना। एक दिन हमने देखा था रात को, ये बकरी जब आवाज करते थे, मैं गया तो एक लंबा जैसा कुत्ते जैसा था, वो लंबा था कुछ, मगर उसका सर नीचे था। हाँ, सर ऊपर नहीं किया उसने। हमारे लड़के इसके पीछे मोटरसाइकिलों पे हथियार लेके पीछे पड़े थे, फिर भी ये उनको हाथ नहीं आया, इतनी स्पीड में हो जाता है। जैसे आप सर्च की थी कि तैयारी है थोड़ी बहुत, एक ही काम यहाँ पर नहीं हुआ था, वो ये कि एक पिंजरे के अंदर एक जानवर को बेड बनाकर, चारा बनाकर उसको छोड़ दिया जाए और पिंजरे को एक जगह रख दिया जाए कि वो जानवर मखलूक उधर आए और उसमें कैद हो जाए। इनका जहन बना हुआ है कि अगर उसकी कुर्बानी भी देनी पड़ी तो दे दें, क्योंकि जहाँ इतने जानवर हमारे गए हैं वहाँ अगर एक और चला जाए मगर वो पकड़ में आ जाए, तो आज फिर हमने भी कोशिश की, सबने मिलजुल करके एक पिंजरा जो है उसका अरेंज किया कि उसको पकड़ा जा सके। आप देख रहे हैं दरवाजा खुला हुआ नजर आ रहा है, वो नीचे उन्होंने जाल सा बनाया हुआ है, ट्रैप बनाया हुआ है। ठीक, वो देख रहे हैं कुंडा निकला हुआ है। हाँ निकला हुआ है। बकरे को अंदर बांधा हुआ है, मतलब ये चारे के तौर पे इसको, चारे के तौर पे इन्होंने इस तरह से इसको घात लगाया है, क्योंकि जब जब ये बैठे हैं बकरों को बांध के पहरे पे, तब तक वो सामने नहीं आया। अब यहाँ पर कहते हैं कोई इंसान नहीं रहेगा, हमने फायरिंग हो रही है, दूसरे गांव में फायरिंग हो रही है, लेकिन इस पे अगर हमें कैमरा लगाते हैं तो हमें लाइट भी लगानी पड़ेगी, जाहिर सी बात, जो कि फिर क्योंकि कहते हैं वो मखलूक सेंस कर लेती है कि यहाँ कोई मौजूद है। और बकौल इन लोगों के तजुर्बे के इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए सिवाय इसके। तो हम सब ने मिलकर जी एक बंदोबस्त इंतजाम किया है। हम चलते हैं अभी मोर्चे पे, वहाँ जाके थोड़ा सा इंतजार करते हैं। और इस पे ना हम कैमरा लगा सकते हैं, ना इसके पास बैठ सकते हैं। और आज की रात हमें देनी है इसको, और सुबह हमें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ। सुबह से पहले हम आ भी नहीं सकते, हम क्या कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि जब जब कोई किसी ने चौकीदारी की है, कोई घात लगाई है, वो जाहिर नहीं हुई मखलूक। तो ये बिल्कुल एक तरह से इसको हम तवक्कल छोड़ना पड़ेगा। या तो सुबह ये वैसे ही होगा जैसा अभी है, या हो सकता है इसके अंदर वो मखलूक या वो जानवर कैद हो। अल्लाह करे, हमारी दुआ ये है कि कैद हो जाए वो। सबकी दुआ यही है, पूरे इलाके की, पूरे शहर की दुआ यही है, बल्कि शायद मुल्कों ये सब आपके सामने है। तो एक कोशिश जो समझ लें आज हुई, जो पिछले 3 साल में नहीं हुई, वो आज होगी। हम रात गुजारते हैं मोर्चे में सोहेल भाई, और इधर फिर सुबह पता चलेगा हमें। चलें, ठीक है। ठीक। कहते हैं कुत्ते अक्सर भौंकते हैं जब उसको देखते हैं, अक्सर शोर की आवाज आती है। अभी आप देख रहे हैं सन्नाटा है एक बिल्कुल।
ये तो लोडेड है ना? जी जी, दोनों डबल। यार क्या माहौल है पूरे गांव का, आपने देखा, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक जगह जगह मोर्चे बनाए हुए, जगह जगह बैठे हुए। ये वो लोग हैं जी जो समझ लें अंधेरा होते ही सो जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ शाम से इनके पास मौजूद भी यही है सिर्फ। सर सबके पास, मैं यहाँ पहुंचा, मुझे कह रहे हैं आपने चुपा कैबर के बारे में सुना? मुझे कह रहे हैं। अच्छा, मैं इनसे क्या कहता, वो कहते हैं मुझे कि आप चुपा कैबर के बारे में जानते हैं, आपने उसके बारे में सुना? तो कमाल है यार। असल में सुलभे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हमारे ज्यादा है लोगों पे। और वो आप वाली बात है ना कि वो जिस पे गुजरती है वो ही जानता है। बेशक बेशक बेशक। उसी की आवाज आ रही है। हम जी वहाँ बैठ नहीं सकते थे उसके साथ, हम वहाँ पर कोई लाइट यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्होंने कई 20 दिन लगातार, कम नहीं होते सोहेल भाई, बिल्कुल भजन, 20 रातें लगातार ये लोग बैठे हैं। और जिस दिन नहीं बैठे तभी ये हुआ। एक रात क्या हुआ, आधे घंटे के लिए उठे खाना खाने के लिए, और उसी दौरान ये हो गया। तो ये तो कोई सोहेल भाई समझ से बालातर मामला है। तो अल्लाह करे कि आज ये उसका आखिरी दिन हो। इजी हो जाए सोहेल भाई, रात बड़ी लंबी है, बैठे टेक लगा के बैठ जाना। तो क्या आपका ब्लड ग्रुप क्या है? यार वैसे बड़ी बात है, बड़े अरसे बाद कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी तक किसी कुत्ते की आवाज नहीं आई। डरे हुए तो नहीं? रास्ते में कितना सन्नाटा है, कुत्ते भी वो तो ये। अच्छा, वो गांव का एक बंदा मुझे बता रहा है कि बकरियां तो बाद में सहमती हैं, जो बड़े कुत्ते हैं ना वो पहले भाग जाते हैं उसको देख के। और अभी लास्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ है, हमें देखने वालों ने बताया, हम बकरियों के पास थे, हमने बांधा हुआ था, बाबा छत पे थे, बकरी ने जंप मारी, कुत्ता बोला, हम भागे, वहां गए, किसी एक बकरी की आवाज नहीं आई। नहीं आई। मैं टर्न करके आया था उस तरफ, तो बकरियों बिल्कुल खौफजदा होकर खड़ी हुई थी, कोई बैठी हुई नहीं। हाँ, उनको किसने उठाया वहाँ पे, उनकी आवाज किसने बंद की? यार वाकई बड़े अरसे बाद हुआ है कि किसी एक कुत्ते की आवाज नहीं आई अभी तक। कुत्ते भी तो खौफजदा होंगे ना। वो कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे जो है ना वो सिर्फ वो ही भोंकते हैं, बड़े तो देख के भाग ही जाते हैं उसके वजूद से। ब्लड ग्रुप नहीं याद आपको अपना? अल्लाह ऐसे ही रखे, नौबत ही ना है याद करने की। अल्लाह ना करे यार। खैर मुझे पता है। आपको याद है आपका ब्लड ग्रुप? ए नेगेटिव पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है। पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। हमने कहा जी रात लंबी है जरा, तो बैठना है यहाँ पर। 4 बज रहे हैं। शुक्र है अभी बकरे की आवाज आई, काफी देर से नहीं आई थी। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस मखलूक ने खुद को जाहिर नहीं किया। अगर तो ये सिर्फ एक जानवर होता तो अब तक कहीं ना कहीं फंस चुका होता। थकावट हो गई बैठे भी किस पे? चालाक तो हम किसी जानवर या किसी जानदार के मुतालिक इस्तेमाल करते हैं, इस मखलूक के लिए एक ही लफ्ज समझ में आता है और वो है पुरअसरार। साथ साथ ये भी समझ में आता है कि पूरी दुनिया में इसे कोई पकड़ क्यों नहीं सका। अगर मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं यार, पिछले 1 साल में मुझे नहीं याद पड़ता कोई ऐसी जगह हो जहां पर उनकी आवाज ना आई। वो रात के पैर में, इस पैर में
सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन है हमारी। जंगल में एक कुत्ते की आवाज नहीं है। कुत्ते की आवाज नहीं। अच्छा हैरत की बात मैंने तो देखी भी नहीं। वो एक आध दो उस वक्त नजर आए थे जब हम एंट्री हुई थी हमारी। भाग गए यहाँ से। भाग गए।